तो चलिए, कल से जहाँ से हम लोग छोड़े थे ज्योग्राफी का क्वेश्चन, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि क्या है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और उत्तर देने का कोशिश करिए। देखिए, पश्चिमी विभव किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है? जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में ये बात हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप लोगों को मालूम होगा, फ्रीक्वेंटली ये न्यूज़ में भी रहता है और कई एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन भी इससे पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इसको बताना है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से ये निकलती है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। ऑप्शन ए मेडिटेरेनियन रीजन, अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड साउथ चाइना सी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेडिटेरेनियन सी। भूमध्य सागर क्षेत्र से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का उद्गम होता है और वहाँ से निकल करके आप देखते होंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के टाइम में, जाड़े के टाइम में जो बारिश होती है और ये जो गेहूं का फसल होता है, जो रबी फसल होता है, उसको काफ़ी ये एडवांटेज पहुंचाता है। तो इसके रिगार्डिंग आप इसको याद रख सकते हैं। ये क्या है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम जो है ब्रिंग क्रूशियल विंटर रेन टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है, जैसे पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, बिहार, यूपी तक भी इसका बारिश, इसका जो रेन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, ये पहुंचता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? पश्चिमी विभोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है और उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में बारिश लाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बात किया था, इस रीजन में आप मैप पे देखेंगे तो यहाँ पर जो है इजराइल के पश्चिम में जो है मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पर बहुत सारा यूरोपियन देश भी, ग्रीस है, टर्की है और यहाँ से अफ्रीका से घिरा हुआ है। तो इस रीजन में इसका उत्पन्न होता है और वहाँ से निकल करके आप देख सकते हैं इस रास्ते ट्रेवल करके ये जो भारत के इस क्षेत्र में है, यहाँ पर इसमें रेन, ये बारिश लाती है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोस्ट लाइन जो है इसके रिगार्डिंग है, विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है इंडिया में। काफ़ी स्टेट है जो इंडिया का जो कोस्टल बाउंड्री है वो काफ़ी लंबा है। हाँ, वेस्ट बंगाल से लेकर के उस साइड गुजरात तक है ना। तो आपको बताना है इसमें से जो सारे स्टेट्स है इंडिया में, इसमें से सबसे बड़ा बाउंड्री जो है वो किसका है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, गुजरात है, महाराष्ट्र। आपको पता है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात का जो ये समुद्री तट वाला जो बाउंड्री है वो सबसे बड़ा है। किस भारतीय राज्य का तट रेखा मतलब जो होता है समुद्र से घिरा हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ गुजरात है ना। तो गुजरात का जो यहाँ पर इंडिया में है गुजरात, तो गुजरात इसका सबसे बड़ा तट रेखा वाला जो बाउंड्री है वो सबसे बड़ा गुजरात का है, उससे बड़ा किसी का नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गुजरात कोस्ट लाइन इज अप्रोक्स 1600 किलोमीटर। अगर लंबाई इसका पूछेगा कितना है तो वो हमको बताना है 1600 किलोमीटर। काफ़ी बड़ा हो जाता है 1600 किलोमीटर। इट इज़ फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। एक नंबर में गुजरात हो गया, गुजरात, और दूसरा नंबर पे कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक नंबर पे गुजरात, दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और आपको बताना है ये कौन सा है, क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज में भी रहा था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी। ठीक है, देखिए हिमालय, वेस्टर्न घाट, अरावली और सतपुरा। तो मैं आप समझ ही गए होंगे क्योंकि मैं हिंट भी दे दिया हूँ। सबसे पुरानी जो है वो कौन है? अरावली है। और रिसेंटली अरावली हिल्स के रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था, और क्या जजमेंट था वो आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, अरावली रेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, है ना, जो सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कहने का क्या मतलब है? ये वलय पर्वत है ना। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में और पर्वत प्रणालियों में से एक है, जो सबसे पुरानी दुनिया भर का, मतलब भारत का ही नहीं,
दुनिया भर का पर्वत श्रृंखला है। जैसे आप यूएस में देख लेते हो, यूएसए में अपैलेचियन माउंटेन है, वो भी एक अपैलेचियन माउंटेन भी एक रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है और वो भी काफ़ी पुराना है। यूएस का आप बात करें तो इंडिया में अरावली पर्वत, ये भी एक सबसे पुरानी जो है, इंडिया का तो सबसे पुरानी है ही, विश्व में भी ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से इसका नाम आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विच रिवर इज नोन द रिवर ऑफ सैरो। ये आपको बताना है कि सोरो रिवर जो है, माफ कीजिएगा, सोरो रिवर जो है, सैरो नहीं सोरो, बिहार जो है, यहाँ पर इन बिहार एक नदी है, उसका नाम आपको बताना है कि वो कौन सा नदी है। उसे सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, मतलब बिहार का दुख, क्योंकि ये नदी इतना फ्लड लाती है, इतना ज़्यादा पानी बाढ़ लाती है, जिससे लोग काफ़ी त्राहित रहते हैं बिहार में। तो आपको बताना है कि वो कौन सा नदी है। आपके सामने ऑप्शन है, गंडक है, कोसी है, सोन है और घाघरा है। आप इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा वो आपको बताना है। ठीक है, कोसी रिवर को जो है हम लोग सोरो ऑफ बिहार कहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। और कोसी क्या है, ये वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी है, जो सहायक नदी है गंगा का। किसका है, गंगा का, है ना। रीजन फ्रीक्वेंट कोर्स ऑफ चेंजेस एंड मेसिव सिल्टेशन, जो इसका बार बार अपना जो कोर्स, रास्ते बदलने का जो प्रक्रिया है, उसके कारण से ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है ये नदी, और लोगों के जीवन में परेशानी का विषय बनाती है, क्योंकि बार बार, और सिल्टेशन भी है इसमें, सिल्टेशन का भी बात हुआ है यहाँ पर। देखिए क्या, सिल्टेशन का ये मतलब है कि उस जो रिवर हिमालय से निकलती है उसके साथ में ढेर सारा जो उसका कण है, टुकड़ा है, बालू है, वो सिल्टेशन है उसके साथ में। और वो क्या करता है, वो जिस रास्ते से नदी जा रही है उसके साथ में जो ढेर सारा डेब्रीज आती है, डेब्रीज मलबा जो आती है, उसको कहीं जमा कर देती है, और वो जमा होने के कारण उसको अपना कोर्स बदलना पड़ता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ बिहार में है, कोसी नदी बार बार अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, बिहार में भीषण बाढ़ लाती है, और इनके लिए इसे बिहार का दुख बोला जाता है। ठीक है, सोरो ऑफ बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए और उत्तर देने का कोशिश कीजिए। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये श्रीनगर है और लेह है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो दो जगह होता है, जैसे माउंटेन एरिया होता है, आप जब माउंटेन एरिया में रहते हो तो आपको पता होगा, क्योंकि यूजुअली आप सभी जगह से हर जगह यातायात या हर जगह आप नहीं जा सकते, एक खास रास्ता से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। जो माउंटेन के बीच जो रास्ते होते हैं उन्हीं को हम लोग दर्रा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको पास बोलते हैं। तो आपको बताना है, श्रीनगर से जो लेह के लिए हम लोग जाते हैं, तो ये कौन सा पास का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए, नाथुला पास, जोजिला पास और सिपकिला पास, बोमडिला। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हर एक पास में ला लगा हुआ है, ला लगा हुआ, ला का अर्थ ही होता है, जो तिब्बतन लैंग्वेज होता है उसमें ला का अर्थ ही होता है पास, होता है माउंटेन पास। ला का अर्थ होता है क्या, माउंटेन पास, माउंटेन पास। ठीक है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जोजिला पास। जो जोजिला पास है, ऑप्शन बी, जो जोजिला पास है, देख सकते हैं आप लोग, वो क्या करता है, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है ना, जोजिला पास। ठीक है, और जोजिला पास से रिलेटेड एक और चीज़ देख लीजिए, ये जो है लोकेटेड कहाँ पर है, जोजिला पास जास्कर रेंज में है। आपको पता है वहाँ पर जो ढेर सारा माउंटेन रेंज है, जास्कर है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है ना। तो ये कौन सा रेंज, पीर पंजाल है, तो ये जास्कर रेंज में जोजिला पास कहाँ पर है। अच्छा, एक ऐसे याद रख लीजिए, जोजिला, जेड से जास्कर और जेड से जोजिला, तो याद रखने में भी ये बड़ा आसानी हो गया है ना। और उसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखना, NH1 का आप लोगों ने नाम सुना होगा। NH1 सप्लाइंग लद्दाख पार्ट ऑफ NH1, जो NH1 पर है उसी से जुड़ा हुआ ये पास है। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ये पास, और उसके बाद क्या करता है, जास्कर रेंज जो है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसी से संबंधित है।
जास्कर रेंज को याद रखना, और तीसरा एक और फैक्ट जो है NH1 को याद रखना। बस आपका काम इतना में हो गया। जो भी किसी भी एग्जाम में अगर सवाल पूछता है तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो टनल है, यहाँ पर टनल है और यहाँ पर रास्ते हैं, तो इसी प्रकार के माउंटेनियस रास्ते होते हैं माउंटेन एरिया में। तो स्ट्रैटेजिक एग्जाम टिप्स जो है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। जो हिमालयन रिवर जो है ये पेरिनियल होता है, आप लोगों को पता होगा। जो हिमालयन रिवर है वो पेरिनियल क्यों होता है? क्योंकि इसमें साल भर पानी आती है, बर्फ़ के पिघलने से पानी आती है। जो आइस होती है माउंटेन की हाइट पर, जो आइस जमती है उसके धीरे धीरे पिघलने से जो है पानी का फ्लो होता है। तो इसके कारण से इसको पेरिनियल बोला जाता है। पेरिनियल हिंदी में बोले, हिंदी तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि इसके लिए कौन सा वर्ड हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो सालों भर चलने वाली, उसको पेरिनियल बोलते हैं। स्नोरेन यहाँ देख सकते हैं। और मिनेंडरिंग क्या होता है? मिनेंडरिंग ये हो गया ऐसे 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 करके जिगजैग करके जो होता है उसको हम लोग मिनेंडर बोलते हैं। और मिनेंडरिंग कहाँ? यंग स्टेज में होता है ना, क्योंकि ढेर सारे रास्ता से होकर के नदियों को गुजरना पड़ता है, तो वहाँ पर इनका कोर्स जो है टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलता है, उसको मिनेंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, ये जो है एग्जाम्पल, ये जो चीज़ें बात हुई पेरिनियल रिवर का, इंडस, ब्रह्मपुत्रा। लेकिन जो साउथ इंडियन रिवर है, आप लोग देखते होंगे कि उसमें सीजनल रेनफॉल होता है ना। क्या है कि मान लो गर्मियों के महीना और मानसून के टाइम में जैसे बारिश हुई तो वो नदियाँ भर जाएगी, एकदम से उसमें पानी आ जाएगी और नदी बिल्कुल भर जाएगी। लेकिन ऐसा हिमालयन नदी में नहीं होता है, पानी उसमें सालों भर रहती है, क्योंकि बर्फ़ के पिघलने से, आइस के मेल्ट होने से जो है वहाँ पर पानी आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए यहाँ पर लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में बात हो रहा है, ईस्ट वेस्ट फॉलोइंग, ये सब आपको ध्यान में रखना है कि कोई नदी अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे कोसी रिवर पढ़ रहे हैं या गंगा रिवर पढ़ रहे हैं, तो इसका जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कहाँ पर सहायक नदी का, ट्रिब्यूटरी कहने का मतलब सहायक नदी, ये कहाँ पर जाके मिलती है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और तब जा कर के इसी से क्वेश्चन, रिवर से जितना क्वेश्चन बनता है या तो ट्रिब्यूटरी पे बनेगा, या कहाँ मिलती है, कौन सा डैम है, और जो है कोई माउंटेन उससे जो है संबंधित है तो वो पूछ लिया जाता है, कोई नेशनल पार्क है तो वो भी पूछ लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नाथुला देख सकते हैं यहाँ पर, रोहतांग पास और सिप किला, इसके 3 पास के बारे में नाम है यहाँ पर। और ये आपको ये क्या करता है, नाथुला पास जो है ये सिक्किम को जो है, नाथुला तिब्बत से कनेक्ट करता है। नाथुला जो है सिक्किम में है ना, नाथुला सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है। और रोहतांग पास जो है आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल स्पीति रीजन को जो है, कुल्लू वैली को जो है लाहौल स्पीति रीजन से जोड़ता है, ठीक है, रोहतांग पास। और यहाँ से एक रिवर भी निकलती है, रोहतांग पास से एक रिवर भी निकलती है, और वो आपको बताना है कमेंट में कि कौन सा रिवर बहती है वहाँ पर, ठीक है। कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। और यहाँ पर देखिए कि आप सिपकिला रिवर है, सिपकिला रिवर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सिपकिला पास है, माउंटेन पास है सिपकिला। और सतलज रिवर जो है इंटर्स इंडिया थ्रू दी हियर। जो सिपकिला, आपको पता है कि सतलज रिवर का ओरिजिन जो है होता है कहाँ पर, तिब्बत में होता है। और जब ये इंडिया में इंटर करती है तिब्बत से इंडिया में, तो ये सिपकिला पास से होकर के गुजरती है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। 3 चीज़ें हैं, देख लीजिए। नाथुला पास जो है वो सिक्किम में है, तिब्बत को सिक्किम से जोड़ता है। रोहतांग पास जो है कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। सतलज को जो है, सतलज रिवर जो है ये सिपकिला पास से होकर के गुजरती है। और आपको पता है कि ये जो है ये बताना है कि सिपकिला पास कहाँ पर, किस राज्य में है। चलिए, तो ठीक है, इसके साथ जो है वीडियो को अब एंड करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें बतानी थी, जो डिस्कशन करना था वो आपके साथ हो चुका है। अच्छा, ये एक दो और फैक्ट देख लो यहाँ पर। एलुवियल सॉइल जो होता है पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल है, और उसका परसेंटेज कितना है, 40%। एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा है। रेड सॉइल रिच इन आयरन होता है, आयरन में ज़्यादा होता है, और उसी के कारण से इसका रंग भी लाल होता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो रेड कलर का जो वो सॉइल है, इसका जो रंग जो रेड है वो आयरन के कारण ही होता है। फाउंड इन साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया में मिलता है। ये गैंजेस प्लेन, एलुवियल सॉइल जो है ये गैंजेस प्लेन में मिलता है। ब्लैक सॉइल ये जो कॉटन के लिए काफ़ी फेमस है, जो कि हम लोगों ने पिछले वाला वीडियो में डिस्कशन भी करा था कि
और ये वॉल्केनिक इन ओरिजिन है। ये कहने का ये मतलब है कि वॉल्केनो जब निकलती है तो जो लावा ऐसे ऐसे करके बहती है, फ्लो होती है, और फिर जब लावा के टूटने फूटने से जो चट्टानों का निर्माण होता है, और उसके बाद चट्टान के टूटने फूटने से जो है क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है, सॉइल का निर्माण होता है। पहले लावा निकलता है, लावा जमता है, लावा जमने के बाद जो है वो माउंटेन बन जाता है, मतलब माउंटेन कह लो या रॉक कह लो, रॉक बन जाता है, और रॉक के टूटने फूटने से जो है सॉइल का निर्माण होता है। ये आप लोगों को पता होगा। तो उसी का ओरिजिन है, वॉल्केनिक इन ओरिजिन इन नेचर है, और ये कॉटन के लिए बहुत फेमस है। और आपको पता है कि कॉटन प्रोडक्शन में 2 राज्य काफ़ी अग्रिम है, एक उत्तर प्रदेश है टॉप पे, और दूसरा महाराष्ट्र है। और इस रीजन में, वो महाराष्ट्र रीजन में जो है ब्लैक सॉइल देखा जाता है, गुजरात में भी है, इसमें कॉटन भी उगाया जाता है ना। लेटेराइट सॉइल जो है ये जो है उपजाऊ भूमि नहीं है। लेटेराइट सॉइल जो है ये एग्रीकल्चर के लिए उतना सूटेबल नहीं है, बट इस पे जो है कुछ लीचिंग के द्वारा बना जाता है। लीचिंग आप लोगों को पता है कि बार बार जो है उस पर बारिश होना और उसके बाद उसका धूप होना। तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि बार बार जब धूप होगा, बारिश होगा, सूखना और भीगना, सूखना भीगना, ये जो प्रोसेस होता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो गायब हो जाता है ना। और केसू टी के लिए ये जो लेटेराइट सॉइल में क्या उगाया जाता है, केसू और टी, ये आपको ध्यान में रखना है। जो लेटेराइट सॉइल है केसू के लिए और टी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो इसके साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है, आप इसको इंजॉय करते हैं और इससे आप सीखते हैं, तो इसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट को एमसीक्यू के बेस्ड से मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। और आपको पता है कि एमसीक्यू का क्या इम्पोर्टेंस है, रिवीजन का किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। बिना इसका तो आप मान के ही चलो कि सिलेक्शन होना नामुमकिन है। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे, एमसीक्यू करोगे और चीज़ें को जितना बेहतर ढंग से समझोगे, रिवीजन करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड टेक केयर। बाय बाय।